स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो चैप्टर नंबर 6 को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद आज हम उसका एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो ये 30 एमसीक्यू है जिसको हम 15 मिनट के अंदर में कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आंसर टिक कर दें। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शुरू करते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। क्लास 6 विज्ञान हमारे आसपास की सामग्री को देखे थे हम लोग, उसका टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो फटाफट उसका आंसर टिक करते हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से देखते जाइए ताकि आपको याद होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हमारे आसपास की वस्तुएं किससे बनी होती है। तो हम आपको बताए थे कि हमारे आसपास की वस्तुएं जो होती है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। क्या चीज़ से मिलकर बनी होती है? पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पदार्थ का कौन सा गुण उसे स्थान घेरने योग्य बनाता है। तो पदार्थ का जो है ना वो आयतन जो है उसके स्थान घेरने योग्य बनाता है। ठीक है, उसमें अगर आयतन नहीं रहेगा तो उसका क्या करेगा? स्थान नहीं घेरेगा। रंग स्थान घेरता है? नहीं। स्वाद स्थान घेरता है? नहीं। गंध स्थान घेरता है? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है। तो ठोस पदार्थ का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। निश्चित बोलते हैं, हाँ ठीक है, क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस प्रकार का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द्रव का आकार कैसा होता है। तो द्रव का आकार कैसा होता है बताइए? जिसमें उसको रख दीजिएगा उसके जैसा वो बन जाएगा। ठीक है, उसको गिलास में रख दीजिएगा, पानी को लेकर के बोतल में से पानी निकाल के गिलास में डाल दीजिए, वो गिलास के आकार हो जाएगा। तो क्या बोलिएगा? पात्र के अनुसार। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैस का कोई निश्चित डैश नहीं होता है। तो गैस का जो निश्चित डैश नहीं होता है वो होता है आकार। क्या होता है? आकार। ठीक है, तो आपका ये रहा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा ठोस है। तो आप लोग बताइए, हवा में, पानी में, पत्थर में, तेल, कौन सा ठोस? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पत्थर क्या है? ठोस है। पत्थर क्या है? ठोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस अवस्था का पदार्थ है। तो दूध कैसा है? द्रव अवस्था का पदार्थ है। कैसा अवस्था का पदार्थ है? द्रव अवस्था का पदार्थ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु किस अवस्था का पदार्थ है। तो बताइए, वायु जो है वो गैस अवस्था का पदार्थ है। कैसा अवस्था का पदार्थ है? वायु कैसा अवस्था का पदार्थ है? गैस अवस्था का पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती है। तो हमको बताए थे आपको कि पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाएं होती है ना, जिसमें हो जाता है ठोस, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। निम्न में से कौन सा गैस है? देखिए निम्न में से कौन सा गैस है बताइए। देखिए ऑक्सीजन गैस है, पानी गैस है नहीं, पानी द्रव है, लकड़ी क्या है? ठोस है, तेल भी द्रव है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वह कहलाता है। तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव का आयतन कैसा होता है। तो द्रव का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? द्रव क्या लिखा है? द्रव का आयतन। तो द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आधा लीटर तो आधा लीटर। चलिए ठीक है, गैस देखेंगे, गैस का आयतन कैसा होता है। देखिए अब गैस का जो आयतन होता है ना यह अनिश्चित होता है। ठीक है, यह अनिश्चित होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी को बर्फ पानी को बर्फ में बदलना क्या कहलाता है। तो पानी जब बर्फ में बदलना है तो वो क्या कहलाता है बताइए आप लोग, है ना? जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना। पानी से बर्फ क्या हो गया? जम गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ का पिघलना किस प्रकार की प्रक्रिया किस का उदाहरण है। तो बर्फ का जो पिघलना है ना वह उदाहरण जो है आपका है गलन का, मतलब गलने का जो उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल से डायरेक्ट अगर वाष्प बन रहा है तो वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे खाना बनाते हैं ना, और गर्म जो पानी हो जाता है उसके बाद उसमें से वाष्प निकलना धीरे 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 क्या होता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैस से जो द्रव बनने की प्रक्रिया है ना, वह क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो आपको अपारदर्शी पदार्थ पढ़ा दिए थे, पारभासी पदार्थ पढ़ा दिए थे और पारदर्शी पदार्थ पढ़ा दिए थे। तो पारदर्शी पदार्थ में आपको बताए थे जिसके आर पार क्या हो सके, हम देख सके। तो ये इस ऑप्शन में से कौन में आर पार हम देख सकते हैं? कांच में। तो कांच मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश है ना क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश क्या होता है? नहीं गुजरता है। क्या होता है? नहीं गुजरता है अपारदर्शी पदार्थ से। चलिए ठीक है, 19 का हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है? तो बताइए, निम्न में से कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है? जल है, कांच है, हवा है, लकड़ी है? बताइए अपारदर्शी पदार्थ हम किसको कह सकते हैं? जल तो होगा नहीं अपारदर्शी, हाँ, जिसमें पार नहीं हो सके। जल में पार हो जाता है, कांच में भी पार हो जाता है। अगर बात कीजिएगा इसका राइट आंसर का, तो हम सी के साथ चलते हैं। ठीक है, लकड़ी के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्ध पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है? बताइए, तेल लगा हुआ तेलीय कागज। कौन सा होगा? तेल लगा हुआ कागज या तेलीय कागज या अपारदर्शी पदार्थ। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत उस पर इस पर क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पदार्थ के छोटे कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के जो छोटे कणों के बीच होता है वो खाली स्थान होता है। क्या होता है? स्थान होता है। एकदम बहुत छोटा स्थान होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये कण रहा मेरा, ठीक है ना, ये कण रहा, आपका बता रहे हैं अभी तुरंत अभी आपको। जैसे ये कण है, एगो ये कण है, एगो ऐसे कण है, 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 ऐसे कण, ऐसे कण, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा 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 क्या होता है? बीच में स्थान होता है। पदार्थ क्या कणों से मिलकर बना होता है ना। ऐसे ऐसे करके बीच में क्या होता है? उसमें स्थान होता है। ठीक है, इस बीच में खाली स्थान होता है। जैसे बालू रेत ले लीजिएगा, ठीक है ना, और उसको गिलास में डाल करके उसमें पानी डालिएगा, तो जहाँ जहाँ खाली स्थान होगा वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? पानी भर जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था किस अवस्था में कण सबसे अधिक दूर होते हैं? तो किस अवस्था में कण सबसे अधिक दूर होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो दूर होगा वो किस में होगा? गैस में होगा। 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 ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठोस में कण कैसा होता है? तो ठोस में जो कण होता है ना, वह नजदीक नजदीक पे होता है। कहाँ कहाँ होता है? नजदीक नजदीक पे होगा आंसर। हाँ, पास पास है ना, पास पास होता है। देखिए पास पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन द्रव नहीं है? बताइए कि निम्न में से कौन द्रव नहीं है? तो तेल भी द्रव है ना, तेल भी द्रव है, दूध भी द्रव है, पानी भी द्रव है, लेकिन द्रव नहीं है पूछ रहा था। क्या होगा? पत्थर नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैसों के गैसों के कणों की गति कैसी होती है? तो गैसों के जो कणों की गति होती है वो क्या बोल सकते हैं आप? गैसों के कणों की गति बहुत तेज होती है, तुरंत में फैल जाता है ना, बहुत तेज होती है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित नहीं पर आयतन निश्चित होता है। तो बताइए पदार्थ की कौन सी अवस्था है कि आकार निश्चित नहीं पर आयतन निश्चित होता है? आकार निश्चित नहीं पर आयतन निश्चित होता है, तो क्या हो जाएगा? इसका द्रव हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट। कौन सा पदार्थ आसानी से बहता है? बताइए कौन सा पदार्थ आसानी से बहता है? तो कौन सा पदार्थ आसानी से बहता है? द्रव आसानी से बहता है। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है एकदम। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। हवा को देखा नहीं जा सकता फिर भी वह एक है। तो हवा को देखा नहीं जा सकता फिर भी वो क्या है? एक पदार्थ होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, फिर बताएंगे आपको। बी गैस। क्या है? गैस है। चलो ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है।
हमारे आसपास की सभी वस्तुएं डैश से बनी होती है, तो हमारे आसपास की सभी वस्तु होती है पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये रहा आपका टॉप 30 क्वेश्चन। क्या रहा? टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 MCQ। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, है ना, तो हमारे चैनल पे जाइए और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है आप चैनल को कृपया करके क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, है ना, और सपोर्ट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्लास 6 के साइंस को 1 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक पहले थ्योरी पढ़ लिए बेहतरीन तरीके से, उसके बाद इसका MCQ कर लिए हम लोग। अब जो हम लोग करेंगे, कल चैप्टर नंबर 7 लाएंगे, 7 को बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ेंगे, है ना, और उसका फिर MCQ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, छोटे भाई बहन उसको भी पढ़ने के लिए दीजिए ताकि देख करके उसको क्या रहे, याद रहे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। जो भी दिक्कत प्रॉब्लम लग रहा है आपको वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, हम इसका सोल्यूशन भी लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।